हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। इससे पहले वाली वीडियो में अपन फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक कर चुके हैं और अपन ने ये भी देख लिया है कि सेंट्रल बैंक क्या होता है और उसकी डेफिनेशंस वगैरह अपन ने कवर कर ली थी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हो तो आप iCard पे जाके चेकआउट कर लेना, आपको वो वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, क्वांटिटेटिव मेथड भी बोल सकते हैं। अगर अपन ब्रीफली बात करें तो क्रेडिट कंट्रोल के दो मेजर्स होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव। आज की वीडियो में अपन क्वांटिटेटिव की बात करेंगे। अगर इनकी मैं बात करूं एज ए नॉर्मल बात करें तो क्वांटिटेटिव मेजर वो होते हैं जिसके अंदर अपन मनी सप्लाई यानी मार्केट में जो भी मनी है उसकी क्वांटिटी कम करते हैं। यानी अगर मान लो कि 10 करोड़ रुपए मार्केट में चल रहे हैं तो उसको कम करके 8 करोड़ कर देना, या उसको बढ़ा करके कितना कर देना, 12 करोड़ कर देना। ये सारे क्या है, नंबर्स मैं मन से ले रहा हूँ। इतना नहीं होता कि मतलब 2 करोड़ कम करना, 2 करोड़ ही ज़्यादा करना, कितना भी हो सकता है। वो कौन देखती है, सेंट्रल बैंक अपने हिसाब से देखती है। अब क्या हो सकता है कि अगर अपन क्वांटिटी में चेंज करते हैं तो ये क्या है, क्वांटिटेटिव मेजर्स है। अगर अपन क्वांटिटी में चेंज नहीं करते हैं और अपन एलोकेशन चेंज करते हैं कि मतलब इस जगह नहीं उस जगह पैसा लगाओ, उस जगह नहीं दूसरी जगह पैसा लगाओ, ऐसे अगर चेंज करते हैं तो वो क्या होता है, क्वालिटेटिव मेजर्स होता है। समझ गए ये डिफरेंस कि क्वांटिटेटिव मेजर्स यानी क्वांटिटी कम करना, क्वालिटेटिव मेजर यानी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी एलोकेशन ऑफ मनी चेंज कर देना, मतलब इस जगह नहीं लग के दूसरी जगह लगना। इस चीज को आप सिंपली वे में समझ गए होंगे। आज अपन को बात करना है क्वांटिटेटिव मेजर की, यानी क्वांटिटी कैसे कैसे चेंज करती है सेंट्रल बैंक। किस हिसाब से, कमर्शियल बैंक को कंट्रोल ही करेगी और क्या करेगी, ठीक है, उस हिसाब से देखते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो बैंक रेट पॉलिसी, जिसको अपन डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं। डिस्काउंट रेट यानी बैंक रेट पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जिसमें सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है। क्या देता है, लोन देता है, और उस पे क्या लेता है, इंटरेस्ट लेता है। तो मतलब वो इंटरेस्ट रेट जिस पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देगा और किसके लिए देगा, लॉन्ग पीरियड के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए देगा। तो वो क्या है, बैंक रेट पॉलिसी है यानी बैंक रेट है, ठीक है। अगर वो बढ़ेगी तो क्या होगा, मनी सप्लाई कम होगा, मार्केट में मनी सप्लाई डिक्रीज होगा, और अगर ये कम होगी तो मनी सप्लाई बढ़ेगा। मतलब अगर कमर्शियल बैंक को अगर लोन सस्ता पड़ेगा सेंट्रल बैंक से लेना तो वो आगे भी सस्ता प्रोवाइड करेगी, और अगर महंगा पड़ेगा तो वो आगे भी महंगा ही प्रोवाइड कराएगी। समझ गए इस बात को। तो ये है बैंक रेट पॉलिसी। अभी अपन शॉर्ट में देख रहे हैं एज एन ओवरव्यू करके, आगे अपन इसकी डेफिनेशंस वगैरह कवर कर लेंगे। फिर अपन बात करते हैं लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो में आपको शुरू से समझाता हुआ आ रहा हूँ, ये दो पार्ट में बढ़ता है। एक होता है SLR और एक होता है CRR। ये दोनों कमर्शियल बैंक को खुद के पास और सेंट्रल बैंक के पास रखने होते हैं, और ये क्या होता है, बहुत ज़रूरी होते हैं डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए। CRR वो रेशियो है जो सेंट्रल बैंक के पास रखवाया जाता है। SLR वो रेशियो है जो सेल्फ यानी कमर्शियल बैंक के पास रखवाया जाता है, ठीक है। ये दोनों वो रेशियो है। अब ये डिसाइड कौन करता है, सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है। अगर ये रेशियो का परसेंटेज बढ़ेगा, कि अगर पहले 10% रख रहे थे और अब बढ़ा करके 20% कर दिया या 50% कर दिया, तो क्या हो जाएगा, मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगा, लोन कम देना चालू हो जाएगा। और इसको कम कर दिया कि अगर 50% था 40% था, उसको बढ़ा के 2% 3% कर दिया, तो मार्केट में मनी क्या होगा, और ज़्यादा जाएगा। समझ गए इस बात को। और मनी सप्लाई में अपन सिर्फ वही चीज़ कंसीडर करते हैं जो मार्केट में मनी चल रहा है, बैंक के पास है, गवर्नमेंट के पास है, वो सारा पैसा अपन मनी सप्लाई में कंसीडर नहीं करते, कि मतलब जो पैसा मार्केट में है वही मनी सप्लाई में काउंट होगा। फिर अपन बात करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस यानी OMO। ओपन मार्केट ऑपरेशंस यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल्स, बॉन्ड्स वगैरह ये सारी चीज़ों को सेल करना, किसमें, मार्केट में, ओपन मार्केट में सेल करना। अब क्या होता है इसके अंदर, ट्रेजरी बिल, बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज़ वगैरह जब मार्केट में सेल करते हैं तो उससे क्या होता है, लोग खरीदेंगे, और जो पैसा क्या है जिससे खरीदा गया वो बैंक के पास, सेंट्रल बैंक के पास
गवर्नमेंट के पास ऐसे चला जाएगा, और जैसे ही वो उनके पास चला जाएगा तो मार्केट से मनी सप्लाई क्या होगा, कम होगा, क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, मतलब लोन नहीं लेंगे। ठीक है, तो इस वजह से भी क्या होता है कि मार्केट में मनी सप्लाई कम हो सकती है, क्रेडिट क्रिएशन कम हो सकता है। फिर अपन बात करते हैं रेपो रेट। रेपो रेट वो रेट जिस रेट पे कमर्शियल बैंक पैसा लेती है, किससे, सेंट्रल बैंक से। सेम ही बैंक रेट जैसा है, बस बैंक रेट क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए है, और रेपो रेट क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। समझ गए इस बात को। फिर अपन बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट यानी सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से लोन लेती है और उसके बदले देती है इंटरेस्ट, और जो इंटरेस्ट देती है वो इंटरेस्ट रेट किस में आएगी, रिवर्स रेपो रेट में आएगी। मतलब क्या होता है, कभी कभी अगर सेंट्रल बैंक को पैसों की ज़रूरत है, भले आगे देना है, कुछ भी करना है, अपन को उस वे में नहीं जाना, अपन को ये देखना है कि अगर कभी सेंट्रल बैंक को पैसे की ज़रूरत है और अगर वो कमर्शियल बैंक से पैसा लेती है तो उसके बदले क्या देती है, रिवर्स रेपो रेट देती है। जो इंटरेस्ट देती है उसको अपन क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। समझ गए, ये सारे इंस्ट्रूमेंट है मार्केट में मनी सप्लाई कंट्रोल करने के, क्रेडिट क्रिएशन कंट्रोल करने के। देख लो एक बार इनकी डेफिनेशंस वगैरह भी देख लो, जिससे आपको क्या हो जाएगा, और क्लियर हो जाएगा। बैंक रेट पॉलिसी यानी डिस्काउंट रेट, द बैंक रेट इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज चार्ज बाय सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के द्वारा चार्ज किया जाता है फाइल लैंडिंग लोन्स टू कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक को लोन देते टाइम। समझ गए इस बात को, आगे चलो। फिर अपन ने बात करी लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो क्या होता है, दो टाइप में बांटा था, एक SLR और एक CRR। देख लो, द कमर्शियल बैंक हैव टू कीप अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिजर्व एसेट्स, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व कैश। ठीक है, थोड़ा सा कैश वगैरह रिजर्व किसको रखना पड़ता है, कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना पड़ता है, एज इन किसके फॉर्म में, डे टू डे ट्रांजेक्शन की फॉर्म में, टू मेंटेन लिक्विडिटी टू कंट्रोल क्रेडिट इन द इकोनॉमी। इसके लिए कि एज ए डे टू डे ट्रांजेक्शन हो सके, क्रेडिट कंट्रोल मेंटेन हो सके, ये सब कौन देखता है, सेंट्रल बैंक देखती है। ठीक है, द RBI ऑल्सो कीप अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश रिजर्व, दीज रिजर्व आर नोन एज SLR एंड CRR। मतलब ये दोनों क्या रखते हैं, एज ए रिजर्व रखते हैं। सेंट्रल बैंक रिजर्व रखती है किस वे में, एज एन सिक्योरिटी के वे में, कि वो कभी भी फ्यूचर आने पर मदद कर सके, और कमर्शियल बैंक किस लिए रखती है, कि वो डे टू डे ट्रांजेक्शन कर सके इजीली। ठीक है, SLR यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो। समझ गए। CRR किसके पास रखा जाता है, RBI के पास रखा जाता है, यानी सेंट्रल बैंक के पास रखा जाता है, और SLR किसके पास रखा जाता है, कमर्शियल बैंक के पास रखा जाता है डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए। और SLR से फर्स्ट लेटर S है तो मतलब समझ लो सेल्फ के पास रखा जाता है। समझ गए इस बात को। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस यानी OMO। ओपन मार्केट ऑपरेशंस इज द साइमल्टेनियस सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ट्रेजरी बिल्स बाय RBI। मतलब RBI के द्वारा यानी सेंट्रल बैंक के द्वारा जब सिक्योरिटीज सेल की जाती हैं, सेल करने से क्या होगा, लोग बाय करेंगे, और बाय करेंगे तब उनके पास मनी सप्लाई कम हो जाएगा, और मनी सप्लाई कम हो जाएगा, यही क्या चाहती है, सेंट्रल बैंक चाहती है। और अगर क्या करना है, मनी सप्लाई अगर बढ़ानी है, मनी सप्लाई अगर इंक्रीज करनी है तो क्या करेगी, सेल करेगी। ठीक है, मतलब जो भी खरीदी हुई है सिक्योरिटीज़ वगैरह लोगों ने, उनसे क्या कर देगी, वो बाय कर देगी। ठीक है, तो एक तरह से लोग क्या करेंगे, उसको सेल करेंगे। तो जैसे ही वो लोग सेल करेंगे तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा उनके पास, क्योंकि सेंट्रल बैंक क्या कर देगी, उनको वापस पैसे दे देगी। समझ गए इस बात को, कि यानी OMO सेल करने से सेंट्रल बैंक के द्वारा क्या होगा, मनी सप्लाई कम होगा। अगर OMO बाय करती है सेंट्रल बैंक तो क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। इस चीज़ को समझो, ज़्यादा कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ OMO इज टू रेगुलेट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में मनी सप्लाई को चेंज करने के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, OMO यूज़ करते हैं, यानी ओपन मार्केट ऑपरेशंस यूज़ करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स वगैरह। फिर लास्ट अपन बात करते हैं रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की, जैसे कि अपन ने बात कर ली थी। रेपो रेट क्या है, इट इज़ अ इंटरेस्ट रेट एट विच RBI लैंड्स यानी सेंट्रल
बैंक lends टू कमर्शियल बैंक फॉर मीटिंग शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट, यानी शॉर्ट टर्म के लिए फंड रिक्वायरमेंट्स मीट करनी होती है जब कमर्शियल बैंक को कि मतलब थोड़ी सी दिक्कत आ गई, थोड़ी सी मदद कर दो शॉर्ट टर्म के लिए, 1 दिन 2 दिन के लिए कर दो, तो वो क्या कहलाता है, रेपो रेट कहलाता है, जिस रेट पे वो पैसा लेते हैं। कौन? कमर्शियल बैंक लेते हैं। किससे? सेंट्रल बैंक से। और रिवर्स रेपो रेट वो रेट है, इट इज सेड टू बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच सेंट्रल बैंक्स यानी आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट टर्म, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए जब आरबीआई पैसा लेती है कमर्शियल बैंक से, किस रेट पे लेती है, वो रेट को अपन क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट। मतलब रेपो रेट का उल्टा रिवर्स रेपो रेट, यानी सेंट्रल बैंक पैसा ले रही है कमर्शियल बैंक से। ठीक है, तो होप आप ये समझ गए होंगे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है जो मनी सप्लाई को कम करने में, ज़्यादा करने में, क्रेडिट कंट्रोल करने में यूज़ आते हैं। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।